गरीबी को पछाड़ बने बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गन मास्टर J9 से मिली थी उन्हें पहले पहचान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। देसी दिलवाले पर स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेकर चलूंगी बॉलीवुड के उस सफर में जब 90s में कुछ हीरो का अपना दबदबा होता था और उसी में मिडिल क्लास फैमिली से आया एक लड़का जो कि स्टारडम के उस मुकाम पर पहुंच गया जिसे आज हर घर में दुनिया पहचानती है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाले डांसिंग किंग के लिए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। आज हम आपको लेकर चलते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद कम ही लोगों को पता होगी। 16 जून 1950 में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी, भोजपुरी, तमिल और तेलुगु जैसी अलग अलग भाषाओं में भी काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृगिया से की थी, लेकिन उन्हें बतौर स्टार पहचान मिली डिस्को डांसर से। मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब लोग उन्हें उनका नाम देखकर ही सिनेमा हॉल तक खींचे आते थे। 70 और 80 का दशक था जब भारतीय सिनेमा के लिए सुनहरा युग माना जाता है, जहां एक और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर पर्दे पर राज कर रहे थे, वहीं एक ऐसा चेहरा जो धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बनाने शुरू कर रहा था। ये चेहरा था मिथुन चक्रवर्ती का। कोलकाता की गलियों से निकलकर मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष और ठोकरों से भरी उनकी जिंदगी ने कभी हार नहीं माना। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीतने वाले इस कलाकार ने बाद में अपनी पहचान एक्शन और रोमांस, डांस और हर रंग में बनाई। लेकिन अगर किसी फिल्म ने उन्हें एक अनूठा टाइटल दिया तो वो थी 1979 में आई फिल्म सुरक्षा, जिसने उन्हें बना दिया भारत का जेम्स बॉन्ड। निर्देशक रवि चोपड़ा और निर्माता IV सरनानी की यह फिल्म स्पाई थ्रिलर थी। उस दौर में भारत में जेम्स बॉन्ड स्टाइल फिल्में कम ही बनती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने सुरक्षा में किरदार निभाया एजेंट का। फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी, अपराध, गैंगस्टर और हथियारों के गोरख धंधे पर आधारित थी। दर्शकों के लिए यह अनुभव नया था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय हीरो को स्टाइलिश सूट, गन और हाई फाई गैजेट्स के साथ पर्दे पर देखा गया। सुरक्षा में मिथुन चक्रवर्ती का अंदाज बिल्कुल अलग था। 23 चाल थे, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और रोमांस और एक्शन का बैलेंस था, और वह बॉडी लैंग्वेज, सबने मिलकर उन्हें भारतीय दर्शकों का जेम्स बॉन्ड बना दिया। उनके एंट्री सीन से लेकर आखिरी लड़ाई तक दर्शक सीट से बंधे रहे। फिल्म में रोमांस, रहस्य और ग्लैमर का सही मिश्रण था, और सबसे बड़ी बात, मिथुन उस स्टाइल किरदार में एकदम फिट बैठ रहे थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मिथुन का बहुत संघर्ष भी पड़ा है। उनका असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती। कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले मिथुन को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कई बार हतोत्साहित भी किया। फिल्मों से पहले वह राजनीति और सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। बाद में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग की पढ़ाई की और यहीं से उनकी किस्मत बदली। उनकी पहली फिल्म मृगिया में उन्होंने आदिवासी का किरदार निभाया, और सोचिए कि अपनी डेब्यू फिल्म से ही उन्होंने नेशनल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिल गया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें तुरंत स्टारडम नहीं मिला, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। सुरक्षा की रिलीज होते ही युवाओं में चर्चा का विषय बन गई। फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें काफी अच्छी कमाई की थी। उस फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ था, जबकि कमाई 4 से 5 करोड़ की हुई। उस दौर में यह कमाई बड़ी मानी जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म ने मिथुन के करियर को एक नया मोड़ दिया। सुरक्षा के बाद मिथुन को लोग इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहने लगे थे, और उनका उपनाम करियर का हिस्सा बन गया। उनकी स्टाइलिश चाल, गन वाले सीन और ग्लैमर भरी रोमांटिक अदाएं, इन सब ने उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया। शिव शक्ति संगठन भारत में आतंक फैलाने का किरदार रखता है।
सीबीआई प्रमुख को इसके बारे में पता चलता है और वह मामले की जांच के लिए अधिकारी गोपी यानी कि मिथुन उर्फ गन मास्टर G9 को बुलाता है। परेशानी तो तब शुरू होती है जब कैप्टन कपूर यानी कि सुरेश ओबराय द्वारा उड़ाए जा रहे विमान पर घातक सिग्नल की एक धारा द्वारा हमला होता है, जिसे लैंडिंग के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तुरंत बाद एजेंट जैक्सन को उसके हमशक्ल से बदल दिया जाता है। गोपी को इस बात का पता चलने में देर नहीं लगती और वह अपने एजेंट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान उसका सामना होता है प्रिया यानी कि रंजीता से, जो अपने पिता की मौत की जांच करने निकले हैं। माना जाता है कि गोपी ने ही यह हत्या की थी। कुछ संयोगवश मुलाकातों के बाद दोनों संगठन और इसके आल कमान के बारे में जांच करना शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब लोग उन्हें उनका नाम देखकर ही सिनेमा हॉल तक खींचे आते थे। 70 और 80 का दशक था जब भारतीय सिनेमा के लिए सुनहरा युग माना जाता है, जहां एक और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर पर्दे पर राज कर रहे थे, वहीं एक ऐसा चेहरा जो धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बनाने शुरू कर रहा था। ये चेहरा था मिथुन चक्रवर्ती का। कोलकाता की गलियों से निकलकर मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष और ठोकरों से भरी उनकी जिंदगी ने कभी हार नहीं माना। नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाले इस कलाकार ने बाद में अपनी पहचान एक्शन और रोमांस, डांस और हर रंग में बनाई। लेकिन अगर किसी फिल्म ने उन्हें एक अनूठा टाइटल दिया तो वो थी 1979 में आई फिल्म सुरक्षा, जिसने उन्हें बना दिया भारत का जेम्स बॉन्ड। निर्देशक रवि चोपड़ा और निर्माता IV सरनानी की यह फिल्म स्पाई थ्रिलर थी। उस दौर में भारत में जेम्स बॉन्ड स्टाइल फिल्में कम ही बनती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने सुरक्षा में किरदार निभाया एजेंट का। फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी, अपराध, गैंगस्टर और हथियारों के गोरख धंधे पर आधारित थी। दर्शकों के लिए यह अनुभव नया था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय हीरो को स्टाइलिश सूट, गन और हाई-फाई गैजेट्स के साथ पर्दे पर देखा गया। सुरक्षा में मिथुन चक्रवर्ती का अंदाज बिल्कुल अलग था। तेज चाल थे, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और रोमांस और एक्शंस का बैलेंस था, और वह बॉडी लैंग्वेज, सबने मिलकर उन्हें भारतीय दर्शकों का जेम्स बॉन्ड बना दिया। उनकी एंट्री सीन से लेकर आखिरी लड़ाई तक दर्शक सीट से बंधे रहे। फिल्म में रोमांस, रहस्य और ग्लैमर का सही मिश्रण था, और सबसे बड़ी बात, मिथुन उस स्टाइल किरदार में एकदम फिट बैठ रहे थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मिथुन का बहुत संघर्ष भी पड़ा है। उनका असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती। कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले मिथुन को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कई बार हतोत्साहित भी किया। फिल्मों से पहले वह राजनीति और सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। बाद में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग की पढ़ाई की और यहीं से उनकी किस्मत बदली। उनकी पहली फिल्म प्रज्ञा में उन्होंने आदिवासी का किरदार निभाया, और सोचिए कि अपनी डेब्यू फिल्म से ही उन्होंने नेशनल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिल गया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें तुरंत स्टारडम नहीं मिला, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। सुरक्षा की रिलीज होते ही ये आम चर्चा का विषय बन गई। फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें काफी अच्छी कमाई की थी। उस फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ था, जबकि कमाई 4 से 5 करोड़ की हुई। उस दौर में यह कमाई बड़ी मानी जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म ने मिथुन के करियर को एक नया मोड़ दिया। सुरक्षा के बाद मिथुन को लोग इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहने लगे थे, और उनका उपनाम करियर का हिस्सा बन गया। उनकी स्टाइलिश चाल, गन वाले सीन और ग्लैमर भरी रोमांटिक अदाएं, इन सब ने उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया। शिव शक्ति संगठन भारत में आतंक फैलाने का किरदार रखता है। सीबीआई प्रमुख को इसके बारे में पता चलता है और वह मामले की जांच के लिए अधिकारी गोपी यानी कि मिथुन
उर्फ गन मास्टर G9 को बुलाता है। परेशानी तो तब शुरू होती है जब कैप्टन कपूर यानी कि सुरेश ओबराय द्वारा उड़ाए जा रहे विमान पर घातक सिग्नल की एक धारा द्वारा हमला होता है, जिसे लैंडिंग के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तुरंत बाद एजेंट जैक्सन को उसके हमशक्ल से बदल दिया जाता है। गोपी को इस बात का पता चलने में देर नहीं लगती और वह अपने एजेंट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान उसका सामना होता है प्रिया यानी कि रंजीता से, जो अपने पिता की मौत की जांच करने निकले हैं। माना जाता है कि गोपी ने ही यह हत्या की थी। कुछ संयोगवश मुलाकातों के बाद दोनों संगठन और इसके आल कमान के बारे में जांच करना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है शिव शक्ति संगठन से भारत में आतंक फैलाने का इरादा रखता है। सीबीआई प्रमुख इसके बारे में पता चलता है और वह मामले की जांच करने के लिए अधिकारी गोपी यानी कि मिथुन उर्फ गन मास्टर G9 को बुलाता है। परेशानी तो तब शुरू होती है जब कैप्टन कपूर यानी कि सुरेश ओबराय द्वारा उड़ाए जा रहे विमान पर घातक सिग्नल की धारा द्वारा हमला किया जाता है और उसे लैंडिंग के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तुरंत बाद एजेंट जैक्सन को उसके हमशक्ल से बदल दिया जाता है। गोपी को इस बात का पता थोड़ा देर से चलता है और वह अपने एजेंट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान उसका सामना प्रिया यानी रंजीता से होता है, जो अपनी मौत की जांच करने के लिए निकले हैं। माना जाता है कि गोपी ने यह हत्या की है। कुछ संयोगवश मुलाकातों के बाद दोनों संगठन और इसके आला कमान के बारे में पता करना शुरू करते हैं। कुछ दिलचस्प स्टंट होते हैं, कारें तेज चलती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और कम कपड़ों वाली लड़कियों के साथ डांस होता है। एजेंट खबरी यानी जगदीप के रोमांस और कॉमेडी के बाद उसकी मुलाकात धुंधली आंखों वाली SSO प्रमुख डॉक्टर शिवा यानी कि के बालाजी से होती है। बाकी कहानी सीबीआई द्वारा इस प्रमुख और उसके संगठन को संभालने के बारे में है। मिथुन की खासियत यही है कि वह केवल क्लासी हीरो नहीं थे, बल्कि मास हीरो भी थे। गांव का आदमी उनसे जुड़ जाता था, शहर का आधुनिक दर्शक उनके स्टाइल को पसंद करता था और महिलाएं उनके रोमांटिक अदाओं की दीवानी थी। सुरक्षा से मिथुन ने जो इमेज बनाई, उसने आगे चलकर वारंट, वॉरिस और फिर डिस्को डांसर जैसी फिल्मों की नींव रखी। फिल्म सुरक्षा का म्यूजिक काफी हिट रहा। गीतों में 70s का वो खास डिस्को और जासूसी टच था। गानों में मिथुन का डांस और स्टाइल दर्शकों को बहुत पसंद आता था। सुरक्षा से शुरू हुआ सफर आगे चलकर मिथुन को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने उन्हें यह साबित करने का मौका दिया कि वो केवल सीरियस एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्टाइलिश हीरो भी हैं। यही कारण है कि सुरक्षा को हमेशा उनके करियर के टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सुरक्षा के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को इस स्टाइलिश हीरो के रूप में स्थापित किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल में तो उनका स्टारडम, उनकी असली पहचान आई 1982 में, जब आई एक फिल्म जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा को हिलाकर रख दिया। फिल्म थी डिस्को डांसर। 70 और 80 का दशक भारत में पॉप म्यूजिक और डिस्को का उदय का दौर था। पश्चिम संगीत का असर युवाओं पर गहराई से पड़ रहा था। डिस्को डांसिंग का क्रेज बढ़ रहा था, लेकिन फिल्मों में अभी तक इसे बड़े स्टार के रूप में नहीं पाया था। तभी निर्माता निर्देशक बाबू राम इशारा और निर्देशक बाबू शुब्बू ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे फिल्म बनाई जाए जो डिस्को डांसिंग और संगीत को केंद्र में रखे, और उस फिल्म के हीरो चुने गए मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर की कहानी बहुत सीधी थी, लेकिन दिल को छू जाने वाली थी। एक गरीब लड़का जिसका नाम था सिम्मी, बचपन में उसकी माँ और उसे अपनापन बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। अपमान जिम्मी बड़ा होकर डिस्को डांसर बनता है, लेकिन उसे फिर से वही दुश्मन मिलते हैं जिसने बचपन में उसे चोट पहुंचाई थी। और अंत में जिम्मी अपनी मेहनत और कला से दुनिया को जीत लेता है। यह कहानी लाखों आम युवाओं से जुड़ गई जो अपने सपने देखते हैं और गरीबी से निकलकर कुछ बड़ा करने की सोचते हैं।
फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था मिथुन चक्रवर्ती का डांस। उनका शरीर लचकदार था, मूव्स बिल्कुल नए थे और स्क्रीन पर उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। आई एम अ डिस्को डांसर जैसे गाने जब पर्दे पर गूंजे तो थिएटर सीटी और तालियों से गूंज उठे थे। मिथुन को स्टेप्स कॉपी होने लगे। गली मोहल्लों में बच्चे खुद को जिमी कहने लगे। डिस्को डांसर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुपरहिट हुई, खास तौर पर सोवियत यूनियन में। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि मिथुन वहां सुपरस्टार बन गए। डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, चाहे वो कसम पैदा करने वाले की हो या प्यारा कर लिया तूने, डांस डांस नीला का गुरु, प्यार झुकता नहीं। हर फिल्म में उनका डांस, एक्शन और मास अपील देखने को मिलती है। 80 के दशक तक मिथुन का स्वर्णिम काल था। वह एक साल में 10-12 फिल्में तक करने लगे। उनकी फिल्में बी ग्रेड से लेकर ए ग्रेड तक इस तरह की हिट होती थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा, क्योंकि जहां बड़े बजट की फिल्में अमिताभ बच्चन करते थे, वहीं छोटे बजट की फिल्मों में वो सुपरस्टार बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, धीरे धीरे 2000 के बाद मिथुन फीके पड़ गए। वह मिथुन ने टीवी के जरिए फिर से अपने दर्शकों से जुड़ाव बनाया। डांस इंडिया डांस ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया और उनका सिग्नेचर डायलॉग क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। मिथुन को उनकी मेहनत और योगदान के लिए सम्मान मिले, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और राजनीतिक जीवन में राज्यसभा की सदस्यता। मिथुन चक्रवर्ती की विरासत कई मायनों में भी खास है। उन्होंने डांसिंग हीरो की परिभाषा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि छोटे शहर से आकर भी बड़ा सुपरस्टार बना जा सकता है। उन्होंने हर दौर में खुद को रिवेंट किया, 70s के सीरियस हीरो के तौर पर, 80s के डिस्को डांसर के तौर पर और 90s के दौर में गांव कस्बों के हीरो के रूप में और 2000 का ग्रैंड मास्टर के तौर पे। आज उनके बच्चे भी उसी राह पर चल रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि आम आदमी के संघर्ष और जीत का प्रतीक है। उनकी कहानी सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मेहनत और जुनून से हर सपना साकार किया जा सकता है। और यही कारण है कि मिथुन आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। एक सुपरस्टार, एक डांसर और एक फाइटर और एक सिनेमा का असली जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।